जहां कल उसको चाकू गोदकर जान से मार दिया गया। चार थे, उन्होंने यूं पकड़ लिया। मेरे जीजा का उसने ड्रिंक कर रखी थी, उसको तो कुछ पता ही नहीं चला। मेरे सामने यहाँ चाकू मारा, यहाँ मारा, पेट में मारा। मैं ये देखते ही नीचे गिर गई बिल्कुल। राजधानी दिल्ली में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब लोगों के गुस्सा का पारा इस कदर चढ़ गया कि मामूली विवाद भी खून खराबे में तब्दील हो गई। ताजा मामला सामने आया सुल्तानपुर इलाके से, जहां बीती रात एक युवक की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। लेकिन देर रात तक मृतक मुन्ना अपने घर पहुंचा तो पत्नी ने पूरी घटना उसे बताई। उसके बाद मुन्ना पड़ोस में बातचीत करने लगा, लेकिन वहां पहले से मौजूद आरोपियों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक मुन्ना की मौत हो चुकी थी। मृतक की पहचान मुन्ना के रूप में हुई है, जबकि फरार आरोपियों के नाम नरेश और सोनू बताए जा रहे हैं। बड़े सवाल ये हैं कि क्या दिल्ली में कानून का खौफ खत्म हो गया है? क्या अब छोटी छोटी बातों पर जान लेना आम हो गया है? जवाब जल्द मिलेंगे, लेकिन सवालों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। दिल्ली में लोगों में गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि जरा जरा सी बात पर वो किसी की भी जान लेने से नहीं चुक रहे। ताजा मामला सुल्तानपुरी की G6 की झुग्गियों का है, जब बीती रात एक आपस में पड़ोसियों में कुछ कहा सुनी, जिसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि पड़ोसियों ने उसकी हत्या कर दी। इस वक्त मैं उसी मौके पे मौका वारदात वाली जगह पे हूँ, जहाँ कल मुन्ना नाम के शख्स की हत्या कर दी गई थी। यही वो जगह है जहाँ कल उसको चाकू गोदकर जान से मार दिया गया। महज जरा सी बात पर के बीच में दोपहर में कल दोनों आपस में, जो उनकी आरोपी और जो पीड़ित व्यक्ति है मृतक, उनके आपस में झगड़े हुए थे महिलाओं के। बात इतनी बढ़ गई कि शाम को दूसरे पड़ोसी ने उस जो मुन्ना था उनके ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया और उनकी हत्या कर दी। इस मामले पे पूरी जानकारी के देने के लिए इस वक्त हमारे साथ जो मुन्ना है उनकी बहन हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? साली हूँ, बबीता। बबीता जी, क्या हुआ था? किस ऐसा झगड़ा मतलब इतना क्या बढ़ा कि उनकी जान ले ली गई? बात तो कुछ भी नहीं थी, सिर्फ बच्चों बच्चों की लड़ाई थी। पड़ोस में एक छोटी सी गाड़ी थी, उसी के पीछे झगड़ा हो गया। और उसमें मेरी बहन बोली और उस लड़के के बच्चे की माँ बोली, दोनों के आपस में हुई। उस बच्चे का बाप आया, उसने मेरी बहन को धस लिया और बुरी तरीके से मारा लेडीज को। और छुड़ाने वाले भी सब पीछे पीछे हो गए। सबसे बोला कि कोई बीच में आया तो उसको भी मारूंगा, तो कोई डर के मैंने बीच में नहीं आया। और उसने मेरी बहन को बुरी तरीके से मारा पीटा और ये सब उसको अलग अलग कर दिया सबको। फिर उसके में हम आए अपने घर से, तो हमने अलग अलग कर दिया। वो अपने घर चले गए, ये अपने घर। और रात में कुछ भी बात नहीं, बस सिर्फ मेरे जीजा ने यही पूछा कि भाई लेडीज की बात थी, आपने मेरे घरवाले को क्यों मारा? वो आपस में बच्चे रोज झगड़ते, रोज इकट्ठे हो जाते हैं। तो बस यही बात थी। फिर पुलिस वाले उन्होंने पुलिस वालों को बुला लिया। मेरे जीजा पुलिस वाले से बहुत डरते हैं, लड़ाई झगड़े से। वो पुलिस वाले को देख के इसी गली से भाग कर आ गया। और वो लड़का पहले का यहीं खड़ा था, उसने मेरे जीजा को यहीं अंधेरा हो जाता है रात में, यहाँ बिल्कुल यहीं मैं उसके अपने जीजा के पीछे पीछे भी आई थी। मैंने यहाँ देखा कि उन्होंने मेरे जीजा को, चार थे, उन्होंने यूं पकड़ लिया। मेरे जीजा को उसने ड्रिंक कर रखी थी, उसको तो कुछ पता ही नहीं चला। मेरे सामने यहाँ चाकू मारा, यहाँ मारा, पेट में मारा। मैं ये देखते ही नीचे गिर गई बिल्कुल। और उन्होंने मुझे देख लिया था। फिर चारों के चारों भाग गए। फिर मैंने उठी तो मैंने जाके फिर अपनी बहनों को जल्दी से बुलाया। फिर उन्होंने उसको हाँ उठा के ले गए। 100 नंबर की पुलिस जीप आई थी, उसमें डाल के संजय गांधी ले गए। तो अभी पुलिस क्या कह रही है? कोई आरोपी है जो पकड़े गए हैं अभी तक? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं पकड़े गया और पुलिस का कोई जवाब ही नहीं आया अभी तक। ना हाँ ना का कुछ भी नहीं है। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है अभी तक हमारे लिए। और अभी तक बॉडी भी मेरे जीजा की, वो भी संजय गांधी रखी हुई है, वो भी अभी आजकल हो रही है। तो सुना आपने किस तरह से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया? जरा सी बात पर उन्होंने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश करने में जुटी है। कैमरामैन सचिन के साथ मैं भारत भूषण, लोकल 7 न्यूज।